अब सीधा फिर से आपको लिए चलते हैं। रामदेवरा पहुंच गए हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी राजनाथ सिंह दिखाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं राजनाथ सिंह के पहुंचने पर यहाँ की गई है। और प्रदेश स्तर से तमाम नेता, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, महामंत्री, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल होंगे इस दौरान। इस परिवर्तन यात्रा में प्रदेश की निकलने वाली चारों परिवर्तन यात्राओं में से सबसे लंबी परिवर्तन यात्रा यही रहने वाली है, जिसको हरी झंडी दिखाने के लिए राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे, बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए उन्होंने भी। ये परिवर्तन संकल्प यात्रा 51 विधानसभाओं को कवर करेगी। जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और नागौर जिले की विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। रामदेवरा में मंदिर में पूजा अर्चना के लिए अब पहुंच गए हैं। रामदेवरा में राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता भी रामदेवरा पहुंच चुके हैं। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, रामदेवरा मंदिर पहुंच गए हैं, बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे और उसके बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मंदिर पहुंचे हैं रामदेवरा, जो रुनीसा धाम है, उस वहां पर पहुंचे लोक देवता है जो रामदेव, बाबा रामदेव, वहां पर पहुंचे हुए हैं राजनाथ सिंह और उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साथ में है। और ये अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद सभा स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद परिवर्तन यात्रा जो रथ है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक बात बता दें कि ये जो यात्रा है, जो 4 प्रमुख संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकली है, उनमें सबसे बड़ी है। और चूंकि ये करीब 52 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से होकर ये गुजरेगी और इसको लेकर लगातार 51 विधानसभा क्षेत्रों से, माफ कर 51 विधानसभा क्षेत्रों से होकर कवर करेगी। जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, नागौर जिले के विधानसभा क्षेत्रों को होकर ये गुजरेगी। 18 दिन में 2574 किलोमीटर का सफर करते हुए इस यात्रा का समापन जोधपुर होगा। इससे पहले अब ये जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने बाबा रामदेव के दर्शन कर लिए, मंदिर में शीश नवा लिया और उसके बाद अब वहां से बाहर निकलेंगे और उसके बाद सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में जो जोधपुर संभाग है वहां से जो लोग हैं, वो कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ता, वो यहाँ पर आए हुए हैं राजनाथ सिंह को, क्योंकि राजनाथ सिंह पहले भी इस क्षेत्र में आ चुके हैं जोधपुर में। और आज ये बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है जी, उसको शुरू करने आए हैं। बीजेपी जो परिवर्तन यात्राएं चारों प्रदेश के चारों जो कोने हैं, अलग अलग जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहां से रवाना कर रही है। और बीजेपी का मानना है कि इससे पूरा एक माहौल तैयार होगा बीजेपी के पक्ष में। पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, करीब 1.25 करोड़ जो लोग हैं, वहां तक जो पहुंचने का लक्ष्य इन्होंने लेकर है। 1.25 करोड़ लोगों को इस यात्रा के जरिए बीजेपी से जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो सत्ता, कांग्रेस की वर्तमान सत्ता, उसको परिवर्तन, उसका आगाज हो गया है और अब उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये लगातार माहौल है वो चुनावों तक बना रहेगा। इसी को लेकर ये यात्राएं निकाली जा रही है, क्योंकि कल जो बेड़ेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने भी कहा कि जो शंखनाद है जो शुरू हो चुका है और अभी इसका जो माहौल विदाई तक कांग्रेस की विदाई तय है। और बीजेपी यही मान रही है कि इन जो यात्राएं हैं, परिवर्तन संकल्प यात्रा है, उनसे एक तरह से जो कांग्रेस की विदाई है वो तय मान रहे हैं। और इसको लेकर अभी ये जो तीसरी पदयात्रा है, वो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, वो आज से रवाना हुई है। परिवर्तन संकल्प यात्रा आज रवाना हुई है और इसके बाद ये कल आखिरी परिवर्तन संकल्प, छोटी परिवर्तन संकल्प यात्रा हनुमानगढ़ गोगामेड़ी से रवाना होगी। और उसमें केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी,
वो उसको रवाना करेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के तहत जो चारों बड़े नेता हैं केंद्र के, उनसे यात्राएं रवाना करवा रहे हैं और उसका समापन होगा अलग अलग इलाकों में, अलग अलग संभाग में होगा। उसके बाद हर रोज ये यात्रा जहाँ पड़ाव होगा वहाँ एक सभा होगी। सभा में क्षेत्रीय नेता होंगे या प्रदेश के स्तरीय नेता होंगे या फिर जो बाहर के जो नेता उनको बुला के सभा को संबोधित कराया जाएगा। वहीं 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती होगी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ी सभा जयपुर में उनकी रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पूरा जो चुनावी खाका है वो उसको तैयार करेंगे जमीन, और उसी को लेकर ये जो चारों यात्राएं समापन अपने क्षेत्र में होने के बाद जो सब जगह के जो कार्यकर्ता है वो जयपुर पहुंचेंगे और वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। और ये माफ कीजिए, ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजनाथ सिंह बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। अब राजनाथ सिंह इस पर तीसरी और सबसे बड़ी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे विष्णु। लेकिन देखिए, इस परिवर्तन यात्रा 4 परिवर्तन यात्रा निकलेंगी, परिवर्तन तो नजर आने लगा है। जो कभी दूर दूर नजर आते थे साथ में नजर आ रहे हैं, नजदीकियां उनमें बढ़ गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज यहाँ पर नजर आएंगी, अभी कुछ देर बाद जब राजनाथ सिंह के आसपास वो नजर आएंगी। इस परिवर्तन यात्रा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ में नजर आएंगे विष्णु। बिल्कुल सुमित, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जो प्लान किया है, स्ट्रेटेजी वो इसी प्रकार की की है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो बीजेपी में गुटबाजी का जो माहौल जो बातें कही जाती थी उसको दूर दरकिनार करते हुए बीजेपी ने परिवर्तन जो संकल्प यात्रा है उनका नेतृत्व किसी एक नेता को नहीं सौंपकर सामूहिक रूप से तय किया। और जो इनकी रवानगी है वो भी जो केंद्र के बड़े नेता है, अगर देखा जाए तो पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, और वही कल जो चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। और उस दौरान पूरी कोर कमेटी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। जो बीजेपी के प्रमुख आला नेता है उनको उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। जो चारों यात्राएं रहेगी उसके दौरान प्रमुख नेता है वो रहेंगे। अगर कल की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, इसके अलावा यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह है, वो तमाम एक साथ एक मंच पर है। और इसके अलावा स्थानीय नेता भी है, क्योंकि लगातार जो यात्राएं हैं उनका संयोजक भी क्षेत्र के अनुसार दिया गया है। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो वहाँ अरुण चतुर्वेदी जो प्रबंधन है उसका जो संयोजक है उनको बनाया गया था। चंद्रलाल गरासिया कल थे, और आज भी यहाँ पर राजेंद्र गहलोत उनको संयोजक बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के साथ जो बड़े नेता हैं उनको जोड़ा गया, और जो प्रमुख बीजेपी नेता है वो उनको एक साथ एक मंच पर रखा गया है। क्योंकि बड़े नेता जब आ रहे हैं तो सारे जो नेता है वो भी एक उस पर मंच पर दिखाई देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एकजुटता बीजेपी की दिखाई देगी, और ये बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाएगी। क्योंकि लगातार अमूमन ये देखा जाता है कि अलग अलग नेता अलग अलग पहुंचते हैं, कहीं सभाओं में नहीं पहुंच पाते थे, तो ऐसे में एक माहौल तैयार होता था। लेकिन अब सारे एक साथ है तो बीजेपी के पक्ष में यह माहौल दिखाई देगा कि सारी बीजेपी एकजुट है। और यही बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि पूरे जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हैं वो एकजुट होकर एक साथ काम करें, जिससे जो सत्ता का परिवर्तन है वो देखिए विष्णु, ये बीजेपी की खासियत रही है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जब जब गजेंद्र सिंह शेखावत जिस मीटिंग में होते थे वसुंधरा राजे वहां नहीं पहुंचती थी, चाहे जो भी कारण रहे हों। लेकिन जब जब प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आए, वसुंधरा राजे गजेंद्र सिंह शेखावत उनके आसपास बैठे नजर आए, आसपास की कुर्सियों पर नजर आए। बीजेपी की एक खासियत रही है, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो एकजुटता का संदेश देने की पहले कोशिश की जाती है विष्णु। बिल्कुल सुमित, क्योंकि बीजेपी की जो पूरी जो प्लानिंग है वो समय से पहले होती है, और पूरा उसी का जो स्ट्रेटेजी केंद्रीय नेतृत्व से बराबर निगरानी रखता है, बराबर वॉच रखता है। यही कारण है कि जो यात्राएं हैं, पहले कहा गया कि अलग अलग चारों यात्राओं को 4 बड़े नेता यहाँ पर जो प्रदेश के हैं वो नेतृत्व करते हुए और वो पूरी यात्रा के साथ दौरान रहेंगे। फिर उसके बाद कहा गया कि आपस में 2 नेता रहेंगे, क्योंकि यहाँ नेताओं की संख्या ज्यादा थी, तो ऐसे में फिर वही वापस जो अलगाव दिखाई देता। तो ऐसे में पार्टी ने तय किया कि सामूहिक नेतृत्व रूप में
यहाँ ये जो यात्राएं है वो निकाली जाएगी। और इसको लेकर संयोजक भी उन लोगों को बनाया जो किसी विवाद में नहीं है, किसी गुट विशेष के साथ नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय नेतृत्व वो कुछ पूरी सोच समझ प्लानिंग के साथ इन यात्राओं का जो प्लानिंग की गई है वो की गई है। और इसी को लेकर उन्होंने तय किया गया कि 2-2 संभाग और एक जिला उसके जो तहत विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनको लेकर ये जो यात्रा है, परिवर्तन संकल्प यात्रा है, वो वहां से गुजरेगी और उसी को लेकर पूरा प्लानिंग की गई है। अब राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुंच रहे हैं, मंच पे पहुंचेंगे तो वहां एक वही राज्य सरकार पर हमला करेंगे, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की जो खामियां है उसको लेकर यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। और वही दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की योजना है, जो योजनाएं हैं, विकास के जो कार्य हुए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको कार्यकर्ताओं के बीच रखेंगे। और आह्वान रहेगा कि वो जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह सत्ता का जो परिवर्तन है उसको संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ जाए और ये काम करें। जी बिल्कुल, देखिए विष्णु, आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं अपने शब्दों के जरिए और साथ ही तस्वीरों के जरिए भी आप तक तमाम जानकारियां दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप तक सबसे पहले विष्णु पहुंचा रहे हैं जैसलमेर से। गजेंद्र सिंह शेखावत पास में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पास में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं राजनाथ सिंह के। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको जी राजस्थान पर देखने को मिलेगी। साहब देख लीजिए आप, ये तस्वीरें जैसलमेर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए। और विष्णु ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, क्या किसी चेहरे को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कि भाई हम अब इस फेस के साथ चुनाव में आगे जाएंगे, या फिर वही बात, वही शब्द फिर से सामने आएंगे कि नहीं, चेहरा एक ही होगा मोदी का? बिल्कुल सुमित, अभी पहले दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मंच पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और ये उनका सम्मान किया जा रहा है। जो बाबा रामदेव की तस्वीर है पूरा उसको लेकर वो यहाँ पर भेंट की जा रही है। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, प्रदेश अध्यक्ष दूसरी तरफ सीपी जोशी है और वहाँ उनका सम्मान किया है। जो राजस्थान की मेवाड़ी पाग है उसको, जो मारवाड़ी पाग है उससे उसका उनका स्वागत किया गया है। जो प्रमुख नेता है वो समाज के जो प्रमुख है वो यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। और बात रही दूसरी की यहाँ पर चेहरा कौन होगा, तो बता दें कि बीजेपी काफी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि राजस्थान में जो चुनाव है उसमें चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे और कमल का फूल होगा। यानी जो एकमात्र चेहरा होगा, बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है विष्णु, ठीक है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष तौर पर भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये आप भी जानते हैं, अभी नहीं कुछ वक्त के बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो जाएंगे कि कौन चेहरा हो सकता है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है और ये स्पष्ट भी कर दिया है, लेकिन एक अप्रत्यक्ष तौर पर कौन होगा, क्या ये साफ करने की कोशिश की जाएगी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए विष्णु? बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो यहाँ हर नेता की कोशिश होती है कि वो खुद को प्रेजेंट करे उसी तरीके से, और ये अमूमन देखा भी जा रहा था कि हर नेता अपने अपने हिसाब से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और खुद को अपना यानी इस चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पार्टी का प्रदेश में हो। लेकिन बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी हो या प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हो, ये तमाम जो नेता वो कह चुके हैं कि चेहरा होगा सिर्फ मात्र नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसको लेकर कहीं ना गुटबाजी बढ़ने की संभावना रहती है। अगर किसी एक चेहरे के आगे साथ बढ़ते हैं तो दूसरे जो प्रमुख दावेदार हैं या जिनको कहा जा सकता है कि जो प्रमुख नेता हैं वो कहीं ना कहीं इससे जो गुटबाजी है वो हावी होती है पार्टी में और इसको नुकसान पार्टी को हो सकता है। तो ऐसे में सोच समझकर ही जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बनाया गया था और घोषित किया गया कि अब उन्हीं के चेहरे के चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि इसको लेकर जो कांग्रेस है वो सवाल उठाते रहे, कांग्रेस सवाल उठाते रहे बिल्कुल लगातार कि इनके पास स्थानीय स्तर पर कोई नेता नहीं है, कई दावेदार हैं और ये जो मोदी पीएम मोदी है उनको आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम बातों को दरकिनार करते हुए अभी भी जो बीजेपी है उनका जो स्टैंड है वो यही है कि जो चुनाव में चेहरा होगा एकमात्र पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इसके पीछे दो कारण भी हो है कि एक तो जो गुटबाजी है वो प्रदेश में जो नेताओं में वो हावी नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जबरदस्त लोकप्रिय है, चाहे चंद्रयान 3 का मामला हो या अन्य कई योजनाएं हैं जो उनकी उपलब्धियां हैं उसको लेकर
लेकर युवाओं सहित सभी में खासे लोकप्रिय है, तो उसको भी यहाँ पर जो बीजेपी है वो बुलाने की कोशिश करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी है उन्हीं को चेहरा रखा जा रहा है, और पार्टी के नेता अगर लेकिन देखिए पिछले कुछ चुनाव में देखा है विष्णु ने पीएम मोदी के चेहरे का कुछ खास फायदा मिला नहीं है बीजेपी को, तो क्या अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ इस बार बदलाव लाया जा सकता है क्या? सुमित, ये सही है, और ये बात उठाते भी रहे हैं अभी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो या अन्य तमाम कांग्रेसी नेता, वो इस बात को लेकर है कि कर्नाटक का चुनाव हो या अन्य दूसरे अभी जो हाल ही चुनाव हुए थे उनको लेकर बीजेपी ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया है पीएम मोदी के चेहरे का। लेकिन यहाँ राजस्थान में या देश में अलग ये भी प्रभाव है कि हर क्षेत्र का अलग अलग मूड होता है यहाँ जनता का। राजस्थान बिल्कुल विष्णु, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि इस क्षेत्र का क्या मूड है? आप काफी लंबे वक्त से देखिए राजस्थान की राजनीति को कवर कर रहे हैं, इस क्षेत्र का क्या मूड है? क्या स्थानीय नेता की दरकार, ये दर्शक समझना चाहेंगे, क्या स्थानीय नेता की दरकार होती है यहाँ के लोगों को, या फिर पीएम मोदी का चेहरा काम करेगा? बिल्कुल, यहाँ पर स्थानीय नेता की दरकार होती है और उसी को लेकर चुनाव लड़ जाते हैं। पर यहाँ इस बार ये तय है कि दावेदार बीजेपी में ज्यादा है, नेता ज्यादा है, तो ऐसे में चेहरा प्रोजेक्ट करने के बजाय पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि अगर चेहरा किसी विशेष यहाँ के स्थानीय नेता को घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं उनमें जो गुटबाजी है वो हावी हो सकती है उनके विशेष। हालांकि जो कुछ नेताओं के जो समर्थक हैं वो लगातार मांग भी करते आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया उस पर अपना जो है व्यू है वो भी बताते रहे हैं। अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा आए विष्णु, सुखजिंदर सिंह रंधावा आए, अभी वो तस्वीर हमने दिखाई एक्सक्लूसिव, सबसे पहले वो तस्वीर हमने दिखाई। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा से कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने तो स्थायी रहने का मूड बना लिया है, क्योंकि उन्होंने जो फ्री कैंप लगाए, राहत शिविर लगाए, तो जनता का मूड इसी सरकार के पक्ष में है, फेवर में है। सुमित, ये न केवल सुखजिंदर सिंह रंधावा बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता। चलिए शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें सीधी